Hi guys, I'm Dr. Sujata Kapoor and I wanted to record this video for quite a long time. And as you're aware, I'm a professor, model, an actor, and a spiritual seeker also. And as part of spirituality, I have learned tarot card reading, Akashic record reading, and I practice hermetic magic. So, I wanted to talk to my followers and people on Instagram and social media. Why do we judge people? Can't we live and let live? Um, or everybody is busy in judging, and I think that is the root cause of the problems in every individual's life. अगर कोई टीचर है तो क्या उसका पैशन नहीं होगा? क्या कोई प्रोफेसर है तो उसका कोई पैशन नहीं हो सकता? और किसी के कोई वर्सटाइल नहीं हो सकता कि उसके मल्टीपल प्रोफेशंस हो, सो या मल्टीपल पैशंस हो इनफैक्ट. So people judge that if you are a professor, you can't wear this outfit, you cannot dance, you cannot act, and they say 100 things about you. Not even the people around you. Sometimes the students also misunderstand and misjudge you. So my point is, हम लोग क्यों ये नहीं समझते कि एवरीबडी इज़ एन इंडिविजुअल और सबको राइट है जीवन में वो करने का जो वो कर सकता है. हम क्यों सबको एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बांध देते हैं कि अगर ये प्रोफेसर है तो एक्टर नहीं हो सकती और एक्टर है तो प्रोफेसर नहीं हो सकती. क्या एक प्रोफेसर अपनी एक एक्टिंग क्यों नहीं कर सकता है? और वो भी छोड़िए, अगर मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ और अगर मुझे बहुत इंटरेस्ट आया एस्ट्रोलॉजी में, हर्मेटिक मैजिक में प्रैक्टिस करती हूँ, तो अगर मैं एक्टिंग और मॉडलिंग करती हूँ तो मैं ये अपने लिए क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज मैं स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हो सकती? सो मे बी आई एम नॉट डूइंग इट ऑन प्रोफेशनल बेसिस, बट आई वांटेड टू बी स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट. सो हमने ये सब टाइप कास्ट करके क्यों रखा है? ये ऐसे है तो ये ऐसे नहीं कर सकती, ये ऐसे है तो ऐसे नहीं कर सकती. और सोशल मीडिया में आई एम बिन सीइंग दैट पीपल गिव मी वंडरफुल व्यूज़ बट दे डोंट फॉलो एंड लाइक मी. दैट मीन्स दे don't support me, but doesn't matter. If you are not commenting, if you are not liking my videos, that doesn't matter. But the thing is, live and let live. अगर आप मुझे फॉलो नहीं करना चाहते, you are more than welcome. बिकॉज न्यूडिटी इतनी फैल चुकी है, अब आई डोंट थिंक कि आप कितनी हद तक न्यूडिटी देखेंगे, उसको प्रमोट करेंगे. हमें कहीं तो उस पर रोक लगानी पड़ेगी ना. डोंट यू गाइज गेट बोर्ड? Because I see people who are posting stupid content, they have millions and millions of followers. It's not that I'm just jealous of them, it's that कि आप अब वो मेरा प्रोफेसर विद इन मी आ जाता है कि हम यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमें इसी तरह से पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा नहीं है, या बस इंस्टाग्राम पे ही आप वीडियो बना के एक्टर बन सकते हैं. तो बिकॉज देर आर सो मैनी पीपल, आई डोंट नो, लाइक देर आर मैनी इंस्टाग्राम, सो कॉल्ड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स. फॉर दैट मैटर आप देखिए आजकल खुशी मुखर्जी बहुत लाइमलाइट में है, एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट हर. इट्स अ पर्सनल चॉइस व्हाट शी वांट्स टू वेयर एंड व्हाट शी डजंट वांट टू वेयर. वो जो भी करना चाहती हैं, बट उससे क्या है ना कि हर फीमेल पर एक प्रेशर है जो अपना एक्टिंग में करियर ढूंढ रही है. उसके ऊपर एक प्रेशर है कि उसको भी इस प्रकार से चीज़ें करनी चाहिए. तो हमें सबको टाइपकास्ट नहीं करना चाहिए. सबकी अपनी चॉइस है कौन क्या करना चाहता है. तो मैं ना बहुत कंफ्यूज थी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह का कंटेंट पोस्ट करना चाहिए. तो आई वाज गेटिंग वेरी डिप्रेस्ड एंड आई थॉट कि मैं क्यों ना अपने व्यूअर्स से बात करूं. क्यों हम लोगों को टाइपकास्ट कर देते हैं? क्यों हम लोगों को जज करते हैं? हमें जज नहीं करना चाहिए. मतलब बेसिकली क्या है ना, लिव एंड लेट लिव. जिसका जो मन करे वो करे. अगर ये ऐसे प्रोफेसर है तो इसको ऐसे करना चाहिए, ये डॉक्टर है तो इसे ऐसा करना चाहिए, एक्टर है तो इसे ऐसा करना चाहिए. ऐसा नहीं है. एक पर्सन के वर्सिटाइल भी तो हो सकता है, वो मल्टीपल टैलेंट्स भी तो हो सकते हैं उसके. तो हम उन मल्टीपल टैलेंट्स को क्यों नहीं अप्रिशिएट कर पाते हैं? और हम इंटरेस्टिंग कंटेंट को क्यों नहीं अप्रिशिएट कर पाते हैं? क्यों हम रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं सिर्फ व्हाट्सएप लैंग्वेज तक? क्यों हमारी रीडिंग राइटिंग इतनी वीक और पुअर हो गई है? और हम क्यों सिर्फ अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं न्यूडिटी तक? मतलब इट्स लाइक कि एक्सेस ऑफ एनी थिंग इज़ नॉट गुड. बस मेरा ये कहना है. मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ जिसको बोल्ड कंटेंट डालना है, बट एक
बिपाशा बासु का बोल्ड कंटेंट होता है। जब हम जिस मूवी देखते थे तो मतलब दैट इज़ समथिंग वेरी सेंशुअस। और एक होता है ना भुअरता। तो अगेन अब आप कहेंगे कि मैं भी जज कर रही हूँ। मैं जज नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जजमेंट वहाँ पर आती है कि जब हम सेम चीज़ दूसरे से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगी, तो आपको चांस नहीं मिलेगा। आपके पास फॉलोअर्स नहीं है तो आपको चांस नहीं मिलेगा। तो आजकल जो कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास भी आप जाओ और वो कास्टिंग डायरेक्टर्स कहते हैं कि आपके कितनी फॉलोअरशिप है, तो दीज थिंग्स आर वेरी डीमोटिवेटिंग। और मैं इसी पर सोच रही थी कि कुछ लोग हैं जो मुझे दिल से बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आई एम अ वर्सेटाइल एंड अ वेरी क्रिएटिव प्रोफेसर, और कुछ लोग हैं कि मेरा मजाक उड़ाते हैं। और आई थिंक उनको मजाक उड़ाते रहना देना चाहिए और मुझे अपना काम करते रहना चाहिए। और हो सकता है कि कल को मैं कुछ बहुत बड़ा कर दूं, तो यही लोग जो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं वो शायद मेरे फेवर में खड़े हो जाएं। और अब उनको बहुत मेरे इर्द गिर्द होने में खुशी हो। सो गाइज़, मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि आप लिव लाइफ, बहुत छोटी सी लाइफ है, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। हमको अपनी लाइफ में कुछ टारगेट होना चाहिए, जस्ट ऐसे नहीं कि सुबह उठे सो गए विदाउट एनी मोटिवेशन। कुछ तो हमें लाइफ में अपना डिफरेंट करना चाहिए, जब भगवान ने सबको अलग अलग टैलेंट दिया है। और सोशल मीडिया इतना अच्छा हमारे पास एक मीडियम है अपनी लाइफ में कुछ करने का, तो क्यों ना हम इस मीडियम प्लेटफॉर्म को अच्छे चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें। एक यूथ आपने देखा है कि इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया फॉरेन कंट्रीज़ में भी सब यूज़ करते हैं, बट द काइंड ऑफ कंटेंट दे पोस्ट इज़ ऑसम एंड अमेजिंग। तो क्यों ना हम उनसे कुछ सीखें। बीइंग एन इंडियन, हमें अपनी इंडियननेस को तो नहीं भूलना चाहिए, बट जहाँ से सीखने को मिलता है हमें ज़रूर वहाँ से कुछ ना कुछ सीखना पड़ चाहिए, बिकॉज वी शुड बी ग्लोबल एंड इंटरनेशनल इन आवर अप्रोच इफ़ यू वांट टू ग्रो। एंड सबसे पहले अपने मन में सुबह उठकर एक गंतव्य, एक मंतव्य, एक टारगेट बनाइए और उसको अचीव करिए। वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, जज मत करिए। और जो जो करना चाहता है हम क्यों ना उसको सपोर्ट करें। और हो सकता है क्या होता है ना कि हम कभी कभार क्या होता है, पेरेंट्स भी बच्चों को बोलते हैं कि आप इसी प्रोफेशन में जाइए, क्योंकि वो अपनी दबी हुई इच्छाएं उन बच्चों के द्वारा पूरी करना चाहते हैं। बट मैं बहुत आई नो बहुत डाइवर्स चीज़ों को कवर कर रही हूँ, बट ये मेरी एक चिट चैट है जो मैं आपसे करना चाह रही थी, वन ऑन वन चैट विद ऑल माई अमेजिंग पीपल, जो थोड़े से सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, जो मुझे मोटिवेट करते हैं उनके लिए। और हो सकता है कि और भी जनता सुने। तो प्लीज़ सबको मौका दें, सबको चांस दें, और सबसे सेम चीज़ ना एक्सपेक्ट करें। और क्यों ना हम अपने लेवल्स को अप रखें, क्यों ना हम ऊंचा सोचें। और सिर्फ हमारी अगर हम एक्टर बनना चाहते हैं तो सिर्फ अपनी एक्टिंग लिपसिंग तक ना रखें। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक प्रोफेसर वेल रेड होता है और वो वेल रेड होने के नाते एक्टिंग में बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो उसका फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो अगर वो एक्टिंग सीख जाए तो ही और शी कैन डू वंडर्स। सो एक इसीलिए एजुकेशन की बहुत इम्पोर्टेंस है। और सिर्फ न्यूडिटी ना प्रमोट करें, एजुकेशनल कंटेंट भी देखें और कुछ क्रिएटिव कंटेंट भी देखें और उससे इंस्पिरेशन लें। और अगर हमारे आसपास कोई कुछ करना चाहता है तो क्यों ना हम एक साफ दिल से उसको सपोर्ट करें, अगर उसकी मंशा सही है, अगर वो एक्चुअली जीवन में कुछ करना चाहता है। तो बस एक ये हार्टफेल टॉक थी। तो गाइज़ प्लीज़ मुझे वाटर टाइट कंपार्टमेंट में मत रखिए, मुझे मत जज करिए, मेरे को भी फ्रीडम दीजिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहती हूँ। मैं एक स्पेशल मॉम हूँ, माई डॉटर इज़ ऑन ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच डॉटर। तो उसने मुझे बहुत चीज़ें सिखाई हैं। और प्लीज़ ये मत आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे जज मत करिए कि एक स्पेशल मदर हैं, ये अपने बच्चे को कैसे टाइम देती होगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या मदर, एक स्पेशल मदर का अपना जीवन नहीं होता क्या? वो उसको खुश रहने का हक़ नहीं है? उसको भी तो खुश रहने का आपकी तरह हक़ है ना। तो स्पेशल मदर खुद खुश नहीं होगी तो अपने बच्चे को कैसे खुश रखेगी?
सो गाइज़ हम मिलते रहेंगे, ऐसी छोटी छोटी चिट चैट कभी कभी मेरे मन में आएगी तो मैं आपसे करती रहूँगी, और होप आप इन्जॉय करेंगे। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको मेरी बातें कैसी लगी, और आपकी नॉन टॉप और टॉपिक्स में मेरे से बात करना चाहेंगे। हालांकि मैं बहुत टॉपिक्स पे आपसे बात कर सकती हूँ, बिकॉज़ मैं आई एम अ फुल टाइम प्रोफेसर, मेरे को एक्टिंग एंड मॉडलिंग का भी एक्सपीरियंस है। आई बिन द न्यूयॉर्क फैशन वीक मॉडल, मैंने बहुत सारे ब्यूटी पैजेंट्स भी जीते हैं, और पिछले 1 साल से मैं स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रही हूँ, और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। सो एंड बाय गॉड्स ग्रेस दे आर हेल्पिंग मी टू स्टे पॉजिटिव, टू स्टे मोटिवेटेड। सो मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव ऑल द सॉल्यूशंस एंड आई हैव बिकम अ हीलर माई सेल्फ। सो टेक केयर गाइज, वील स्टे इन टच।